यस। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि ये एक आइसक्रीम का टब है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें आइसक्रीम रखी हुई है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, पुट करना है कोन्स, जो कि आइसक्रीम के कोन होते हैं ना, उसमें पुट अप करना। तो हमारे कितने कोन्स फिल्ड होंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर दे रखा है इसका, तो इसे रेडियस निकाल ली, हाइट दे रखी है। आइसक्रीम है, आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर का, डायमीटर दे रखा है 6, यानी कि 3 इसकी रेडियस हो गई। और उसके ऊपर हमने हेमिस्फेरिकल, जब हम आइसक्रीम भरते हैं तो कुछ इस तरह से भरते हैं। नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालनी है। तो नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ cylindrical tub divided by वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कप। अब वॉल्यूम आइसक्रीम निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड अप करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम आइसक्रीम, और दोनों को हम एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग ड्रॉ कर लें। सपोज ये कह रहा है, ओके ये कह रहा है लेट, इसमें जो है 5500 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम है और एक में 5 आ रही है, तो 100 कौन से हमारे क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ये वो बता रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी हम देखते हैं, यानी वही वही जो बता था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमें चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई में रहने दो क्योंकि हम उधर से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई 6 स्क्वायर इंटू 15, 36 इंटू 15 कर लेंगे। 36 इंटू 15 आपका आ जाएगा 36 इंटू 15 आपका आ जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों के वॉल्यूम को ये कर लेंगे, 36 इंटू 15 लेके 540 पाई, मेरा वही आ गया। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम हमेशा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्यों चला जा रहा है बार बार। गलत बटन दब जा रहा। ठीक है, ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। ये नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए हमारे पास सबकी रेडियस और हाइट है। कोन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/3 इसमें से कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस कॉमन ले लो, का स्क्वायर कॉमन ले लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया, हाइट ऑफ कोन प्लस ट्वाइस रेडियस, 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दो, रेडियस का स्क्वायर हो गया 9, और हाइट हो गई कोन की 12, और ये हो गई 3 दूनी 6, 12 6 18, तो 18 इंटू 3 पाई, 18 54 पाई, 54 पाई। ठीक है, और वो हमारा आया था 540 पाई, तो 540 पाई अपॉन 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10 आइसक्रीम के कोन्स इससे बन जाएंगे। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करने का तरीका देख लेते हैं क्या रहने वाला। 1/3 पाई आर इन्होंने कौन ले लिया, एच प्लस आर टू कर लिया, ये आ गया आपका 54 पाई।
हाँ, इसको नोट कर एक बार स्क्रीन शॉट लेना, इसका भी कुछ रह गया तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो बच्चा, ले लिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 54 पाई। टोटल हमारी जो उसमें आइसक्रीम थी वो 540 पाई थी। 54 पाई से हम डिवाइड करेंगे, 10 हमारे कोन्स बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स निकालने के लिए हम क्या लिख देंगे, 10 कोन्स कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आइए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आपका होमवर्क था, बच्चों ने कर लिया होगा, नहीं करा था उनका अब हो गया। एंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। सरफेस रीजन कौन चल रहा है हम लोगों का, 2 हमारे लेक्चर्स और रह गए। यस, मुझे लगा बोर्ड पे निशान है। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, इतने डायमीटर है इसका और इसकी थिकनेस जो है वो है 2 mm। ठीक है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। कितने जो है हम उनको कॉइन्स को मेल्ट करें ताकि हमें जो है क्यूबॉइड मिल जाए। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम को एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड divided by volume of a cylinder. This is the form of cylinder. तो वॉल्यूम क्यूबॉइड हमारा हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस ये इसमें जो चक्कर रहेगा वो यूनिट्स का रहेगा, यहाँ मिलीमीटर है यहाँ सेंटीमीटर, ये तीनों सेंटीमीटर, तो हम इसको मिलीमीटर और सेंटीमीटर कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने बहुत सारे कॉइन्स डाल दिए, कॉइन्स को हमने मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने का जो हमें मिला इसका मटेरियल, इसको हमने यूज़ करके और हमने इससे बनाया क्या, क्यूबॉइड। ठीक है, जब हम क्यूबॉइड बनाएंगे तो कितने हमारे जो कॉइन्स हैं वो चाहिए होंगे। तो हमें कॉइन्स चाहिए होंगे, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो n सिल्वर कॉइन्स तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, यही मैंने बताया था, इन्होंने प्रेजेंटेशन की तरह कर दिया, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। रेडियस आप निकाल लें, रेडियस आपकी आ गई 1.7.2, वॉल्यूम क्यूबॉइड एल वी एच 10 इंटू 3.5, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। पाई आर स्क्वायर एच, आर तो वैसे ही रहेगा, एच के लिए आप करेंगे, थिकनेस है ना, हाइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यहाँ तक। फिर हम 2 मिलीमीटर जो हमारा आया था, जो हमारी इसकी थिकनेस थी, थिकनेस वॉज द हाइट, क्योंकि देखो कॉइन जो है वो लगता तो बहुत पतला सा है देखने में, ठीक है, इन्होंने बनाया था अभी, बट वो है तो सिलेंड्रिकल शेप का कॉइन है तो इस तरीके का ही, जिसमें उसका रेडियस भी है और उसकी हाइट भी है। हाइट का मतलब उसकी थिकनेस हो गई, ठीक है, और रेडियस का मतलब उसकी डायमीटर जो हमने रखी है उसका हाफ हो गया। ठीक है, तो इसमें बच्चे घबराए ना, और हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारा आ जाएगा, ऐसे ही डिवाइड कर दे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा ये आ गया। अच्छा ठीक है, और इसकी ये डाल देते हैं वॉल्यूम। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करो, 10 10 काट के जैसे जाओ वैसे सॉल्व कर लो, आंसर विल बी योर, सामने आ जाएगा आपके, यानी कि 400 आ गया। ठीक है, चाहो तो आप इसको अलग निकाल लो, अलग निकालने के लिए, या फिर इसको उन्होंने रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दिया, वो तरीका भी है, या फिर इसकी कैलकुलेशन आप अलग कर लो और इसकी कैलकुलेशन आप अलग कर लो, फिर आपको उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, कैलकुलेशन इज अप टू यू, क्लास 10th के बच्चे हैं, कैलकुलेशन नहीं सिखाई जाएगी आप लोगों को। यानी कि 400 कॉइन हमारे मेल्ट होंगे, तब हमारा क्या बनेगा, 400 कॉइन मेल्ट होंगे तो हमारा क्यूबॉइड बनेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर बकेट 32 सेंटीमीटर हाई है, रेडियस इसकी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। इसमें हमारा रेता भरा हुआ, फिल्ड विथ सैंड, एम्प्टीड इन द ग्राउंड। और इसको जब मैंने एम्प्टी करा तो सही बात है, वो कोन का स्ट्रक्चर ले लेगी। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, रेडियस निकालनी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, और वहीं से हम लोग इसकी जो रेडियस है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एल की नीड नहीं पड़ेगी, रेडियस स्लेंट हाइट है, दोनों चीज निकालनी है, स्लेंट हाइट भी निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमारे पास रेडियस हाइट दोनों है इसकी, और इसकी रेडियस हमें निकालनी है। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई, अच्छा देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई मतलब पाई, रेडियस इज 18 का स्क्वायर इंटू हाइट का मतलब 32 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई, रेडियस हमें निकालनी है, आर को आर रहने दो, हाइट हमारे पास 24 दे रखी है, आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 चौबीस 8 चौक 32, 8 या 24, 8 चौक 32। ठीक है, ये 18 इंटू 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटू 18 कर दो, 3 6 18। ओके, 3 भी तो मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 18 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर करने के लिए इसका रूट लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी आर की। तो हम इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका फिर रूट निकाल लेंगे, चाहे हम इसका वो कर लें, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 6 4 3 1296 मेरे ख्याल से उसका होता है 1296, 36 का होता है। तो आर के लिए अपने पास आ गई 36, 1296, 36 आ गई। अब आपको निकालनी है एल। एल निकालने के लिए आप लगा दो इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ये आ गई 36, ये आ गई 24। 36 का स्क्वायर आपका 1296 होगा, 24 का स्क्वायर आप कर लो, 24 इंटू 24 576, इसका स्क्वायर हो गया 576 में 1276 ऐड कर लो, 1296 ऐड कर लो, 1872 आ गया, रूट ऑफ 1872 निकाल लोगे तो एल की ले जाएंगे। इसको लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो। 1872, 1872, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 576 में ऐड किया 1296, 1872 का रूट 1872 42 डेसिमल में आ रही है, इसका मतलब देखते हैं इनका, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रहा हो, पहले इनका रेडियस चेक कर लेते हैं कि हमारी रेडियस सही आ रही है या नहीं आ रही है। पाई से पाई कट दिया, 18 इंटू 18, ये करने शुरू करा, 24 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अच्छा, इन्होंने फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स करके इन्होंने उनका पेयरिंग कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब रेडियस निकालने के लिए 36 आ, 36 हमारे पास आ गए, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, रूट 1872। ठीक है, तो या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर रूट में छोड़, हाँ पेयर बना के रूट में छोड़ दो फिर। हाँ 13, तो 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 रूट 13, 12 रूट 13 इज द आंसर, एल की वैल्यू।
ठीक है, तो ये आ गई आपकी स्लेंट हाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वाले स्क्रीनशॉट ले लिया था, इस वाले को स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैलकुलेशंस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन इज नॉट अ बिग डील। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, वाटर इन अ कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता ही आता है। एक कैनाल में वाटर है हमारा, यस, कैनाल में वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड है और इतने मीटर डीप है। इस फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर, यानी कि इसकी जो हाइट हो जाएगी या लेंथ हो जाएगी 10 किलोमीटर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टार्टिंग वाटर इज, यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर उसमें रिक्वायर्ड है जो हम खेतों पर डालेंगे। ये कैनाल है, यानी कि लेंथ ऑफ वाटर 30 मिनट्स का हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 30 मिनट्स का, ठीक है, निकाल लिया। पर मिनट का बात कर रहे हैं ना, इन 30 मिनट्स। अब इस पानी को हमने जब डाला खेत में, तो खेत में पानी कुछ स्टैंडिंग वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग इन द कैनाल इन 30 मिनट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग वाटर। अब 30 मिनट्स का निकालने के लिए आप एल बी इंटू एच कर लो, उसका एल बी इंटू एच कर लो। लेंथ ऑफ वाटर 10 किलोमीटर हो गई, तो 30 मिनट्स में 10/2 5 किलोमीटर। 5 को आपने मीटर में कर लिया, 5000 मीटर आ गया। वॉल्यूम स्टैंडिंग वाटर आप निकाल लो, एल बी इंटू एच कर लो, एल बी इंटू एच कर लो। तो ये आपके पास आ जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5। हम्म, और एरिया, अब वो क्या है ना, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, तो हाइट हमें पता ही है, तो एरिया के लिए हमें इसको सॉल्व कर लें, हमारा दे दिया जाएगा। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा हर बार आता ही आता है। एरिया के लिए इसकी सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा कि इतना एरिया वो इरिगेट करेगा। ठीक है, अब ये 30 मिनट्स नहीं कहता, तो हम क्या करते हैं, टोटल हमारी हाइट 10 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो पूरे पानी से, अब ये पर आवर में दे रखा है, तो हमें ये इरीगेट इन 30 मिनट दे रखा हो या 20 मिनट दे रखा हो या 50 मिनट दे रखा हो, उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ज़्यादातर हमें 30 ही मिलेगा, ताकि उसका हम हाफ कर लें। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ये फिर वही हाइट वाला आ गया कि इतने रेट से चल रही है। ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें पानी चल रहा है, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ, यानी कि 1 घंटे में पानी, क्या वो पानी पहले यहाँ पे था, 1 घंटे बाद पानी ऐसे चल के वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो इतना लीटर पानी चल रहा है 1 घंटे में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। हाँ, हमें कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो निकालना, सॉल्व कर लेंगे। मैंने इतना हिंट दे दिया आपको। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।